मैं भी ना इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ, वो एक नंबर की इडियट। सही कहता है रवि मेरे बारे में। मुझे अंधेरों में जीने की आदत हो गई है। रोशनी चाहे कितनी भी हो फिर भी दिखाई नहीं देती। रोशनी से अपना मुंह फेर लेती हूँ, अनदेखा कर देती हूँ सच्चाई को। बस अपने मन में अपने हिसाब से कहानी बना ली और उसके बाद ना किसी पे विश्वास किया, ऊपर से शक और करती रही सब पर। रवि ने कितनी बार कोशिश की मुझे सच बताने की, लेकिन मैं हमेशा उस पर शक करती रही और उसने मुझे कभी पलटकर जवाब भी नहीं दिया। कितनी बड़ी गलती हो गई है मुझसे, क्योंकि रवि ने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आज मेरी चाची की आंखों में जो खुशी के आंसू थे वो सिर्फ उसकी वजह से थे। लेकिन रवि ये सब कुछ क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है इसलिए? क्या वो फिर से मेरा भरोसा जीतना चाहता है इसलिए? नहीं, वजह चाहे जो भी हो, ये बात तो सच है ना कि उसने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये बात सच है कि साक्षी के ऊपर अब कोई उंगली नहीं उठाएगा। बस अब मैं उसके बारे में और गलत नहीं सोचूंगी। बहुत गलतियां कर चुकी हूँ मैं, अब उससे कुछ नहीं कहूंगी। और उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसको थैंक यू तो बोलूंगी और सॉरी भी। मन में मची क्यों हलचल, चुभती है मुझको क्यों दूरियां। कोई न जाने मजबूरियां, मजबूरियां। कभी न सुकून आया, कभी न करार आया। जब से है तुम पे मुझको प्यार आया, प्यार आया, प्यार आया। ये क्या कर रहे हो तुम? जो तुम कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब तुम उस तरफ देख रही थी तो मुझे लगा कि मैं देखो तो उसे, तुम देख क्या रही हो वो भी इतने ध्यान से। फिर मुझे लगा तुम शायद अपनी देवी माँ से बात कर रही होगी। फिर मुझे लगा कि देवी माँ तो यहाँ पर है नहीं, फिर ये किससे बात कर रही है? तो फिर मुझे सोचा कि तुम वहां पर नीचे बैठ के वो कोने से बात कर रही होगी, वो भी सीक्रेटली। तुम्हारे पास तो बहुत सारी ऑप्शंस है ना, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ये सोचकर कि तुम एक्चुअली में कर क्या रही हो। क्या हो, कुछ कहना तुम्हें? हाँ? नहीं तो। पक्का? हाँ पक्का। ओके। सुनो। हाँ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। हे भगवान, अपनी गलती मान लेना इतना मुश्किल क्यों होता है? लेकिन मैं जानती हूँ इससे सॉरी कह दूंगी ना तो ये मुझे नहीं बख्शेगा, अच्छे से क्लास लेगा मेरी। इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है आज? ओह, मैडम को मुझसे सॉरी बोलना है। ये मिस कचकच भी ना कमाल है। जब गुस्सा होती है तो जुबान से पटाखे फूटते हैं और एक छोटा सा वर्ड बोलना है सॉरी तो जुबान पे ताला लग जाता है। क्या ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? अपनी फाइल पढ़ो ना। वो तो मैं पढ़ ही लूंगा। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि जो किताब तुम पढ़ रही हो वो किस टेक्नोलॉजी से बनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ही अच्छी है। आई एम श्योर इंटरेस्टिंग भी होगी, तभी तो तुम किताब को उल्टा पढ़ रही हो। या फिर तुम्हें आदत हो गई है उल्टा सोचने की या फिर उल्टा देखकर पढ़ने की। खेल रचा किस्मत ने
खेल वो फिर होके रहना है। मैंने लिखा किस्मत ने गर तो मेल वो थैंक यू बोलना चाहती हो? शायद सॉरी। तुम बिना मिस कुछ छोटी छोटी बातों के लिए इतना परेशान हो जाती हो। इस वक्त मुझे तुम्हारे थैंक यू और सॉरी की कोई जरूरत नहीं। संभाल कर रखो। नजर से जिस दिन तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा ना, उस दिन ये 2 मीठे बोल तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा। तब जाके मेरे दिल को चैन मिलेगा। एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे सदके तेरे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मेल लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहना है। ऐसा है प्यार सदके तेरे, ऐसा है यार सदके तेरे, वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे, 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 सदके तेरे। चलो शुक्र है सकेत जी ने मोंटी को संभाल लिया। अब फिक्र की कोई बात नहीं। तुम कहाँ से आ रही हो? आपका मुंह क्यों लटक गया मुझे देख के? हैं? किसी और के आने का इंतजार था क्या आपको? भाई मैं समझा कि आप कमरे में हैं, बाहर से आते देखा तो चौंक गया। वैसे आजकल तुम कब और कहाँ जाती हो पता नहीं लगता। वो बथेरे काम होते हैं मुझे घर के और बाहर करने वाले। आपकी तरह सुख नहीं है मेरी जिंदगी में कि सारा दिन घर पे बैठ के मंजे और कुर्सियां तोड़ते रहो। ना तू इस वक्त कहाँ से आ रही है? कौन सा कॉलेज है जो इस वक्त भी खुला रहता है? दादी वो एग्जाम्स नजदीक आ रही है ना, तो इसलिए कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी। वो मैं तो ना रब से दुआ मांगती हूँ कि तू ना अपनी बहन साक्षी की तरह झूठी ना निकले। पर तेरे पे भी विश्वास करना मुश्किल ही है, क्योंकि है तो तू उसी की बहन ना, कि तू भी झूठे बहाने मार के मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही। आपका दिमाग तो ठीक है, अब कैसे बातें कर रही है पल्लवी से? थोड़ा अपनी उम्र उसकी उम्र का तो लिहाज करिए आप। वो दूध का जला ना छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। अरे देविका ने पढ़ाई करके नौकरी क्या कर ली? सबके सिर पे पढ़ाई का भूत सवार हो गया ना। इसकी बहन साक्षी ने जो पढ़ाई करके गुल खिला लिए ना, जो इसका खिलाना बाकी है? और मेरा ना अच्छा खासा मूड है। आपसे मत्था लड़ा के मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। नींद आ रही है, सोने जा रही हो। और खबरदार किसी ने मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करी तो बता देना सबको। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना रेखा? और अगर अब भी तुमने टेंशन ली ना तो मैं तुम्हारी शिकायत देविका से करूंगा। अब तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना खुद से। जी सबसे बड़ी टेंशन तो अभी सुलझानी बाकी है। हमारी बेटी शादी के बारे में उन्हें कौन बताएगा, कौन मनाएगा उन्हें? उनको मनाना तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। आप चाहते हैं ना शेखर जी कि मैं कोई टेंशन ना लूं, तो ठीक है, मैं कोई टेंशन नहीं लूंगी। तो फिर आप ये जिम्मेदारी खुद उठा लीजिए। अभी मैं आपको ये जिम्मेदारी देती हूँ कि आप विजय को मना लो। अब आप कैसे बात करोगे, कहाँ से शुरू करोगे, ये आप जानो, विजय जानो। मैं अपना ध्यान रखूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। रवि जी रवि, चाची आप इतनी अच्छी खबर लेकर आई और मेरी बेवकूफ़ी देखो। मैंने आपका मुंह भी नहीं मीठा कराया। जल्दी जल्दी में मैं मिठाई का डब्बा लेकर आया हूँ आपके लिए। इतने दिनों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ये जो मिठाई है ना आपकी मुस्कुराहट की तरह मीठी है या नहीं, लेकिन फिर भी आप मुंह मीठा जरूर करना। क्या हुआ चाची, कोई परेशानी? प्रॉब्लम ये है कि बीजी को इस रिश्ते के लिए कैसे मनाए कुछ समझ नहीं आ रहा।
इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बात करता हूँ ना। नहीं रवि, नहीं नहीं रवि, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तुम अभी कोई भी बात बेटे से करो। दोबारा से मैं तुम्हारी बेइज्जती होने नहीं दे सकती। ठीक है चाची, अगर आप ये चाहती हैं तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज आप परेशान मत हो। बहुत दिनों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आई है। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा जाओ, चिंता की बात नहीं, दादी सोने चली गई। आओ आओ बैठो। मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था, इतना समय हो गया है। ये बताओ क्या क्या बातें हुई वहां? बाबूजी, सबसे पहले तो आप अपना मुंह मीठा कीजिए। तो इसका मतलब बात बन गई, वो लोग तैयार हो गए। बैठ बैठ बैठ, ये बता बातें क्या हुई वहां पर? अम्बे माँ की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैंने सब लोगों के साथ जो भी बात की, सारी बात बहुत चंगी तरीके से हो गई। और आपको पता है, मोंटी से तो मैंने सीधे सीधे सारी बातें पूछ ली और उसने बोला कि वो शादी के लिए राजी है। अच्छा, मोंटी ने ये कहा? लेकिन भाऊजी, ये सारी बातें सिर्फ रवि की वजह से ही मुमकिन हो पाई। सच में हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हमें रवि जैसा दामाद मिला है। सच? बाबूजी, हमारे लिए रवि एक बेटे से भी बढ़कर है। ठीक कह रहा है शेखर। अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे ये साजिश रची है तुम लोगों ने। देखिए सरू जी, आप जरा बात समझने की कोशिश करिए, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आप चुप रहें। क्यों रेखा रानी, तेरा दिल बड़ा कमजोर है ना, पर जिगरा बड़ा तगड़ा है तेरा। इतनी हिम्मत आती कहाँ से है तेरे में? वो भी जी, आपको सच में कोई गलतफहमी हुई है। हम सब लोग बस आपको बात बताने ही वाले थे। अच्छा, क्या बताना था मेरे को? है? क्या बताना था मेरे को? कल रात जो मैंने कहा था वो तुझे याद नहीं रहा है? मैंने साफ साफ उस मुश्तंडे रवि से कह दिया था कि यह शादी नहीं हो सकती। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई उन गरे वालों के घर जाके इस रिश्ते को मंजूरी देने की? है? तू होती कौन है ये फैसला करने वाली? देविका को तो तूने उस नर्क में धकेल ही दिया, अब साक्षी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? देविका की तो सगी माँ नहीं है, लेकिन साक्षी को तो तूने अपनी कोख से जाना है, तेरी सगी बेटी है वो, फिर तो उसकी जिंदगी के साथ कैसे खेल सकती है? बस बहुत हो गया सावित्री। अब अगर एक लफ्ज भी तुमने रेखा बहू के खिलाफ बोला तो कहूंगी, 1000 बार कहूंगी। आप तो मैं कुछ नहीं कहेंगी आप, बिल्कुल अपनी जुबान पे लगाम दो। क्या कह रही थी तुम? तुम कह रही थी कि रेखा बहू एक अच्छी माँ नहीं है। सच्चाई तो यह है कि तुम एक बुरी माँ हो। अगर तुम एक अच्छी माँ होती और तुम्हारी ममता में कोई खोट नहीं होता तो तुम्हारा बेटा जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़ा है अपनी बीवी के साथ नहीं तुम्हारे साथ होता। और देविका के बारे में तुम क्या कह रही थी? देविका के बारे में जो कुछ भी हुआ उसकी भी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी जिद, तुम्हारी तानाशाही की वजह से सब हुआ है। सब हम लोग जानते हैं कि कितनी फिक्र है आपको साक्षी के बारे में। ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो हमारी साक्षी और हमारा पूरा परिवार भुगत रहा है। और जब रवि उसको ठीक करना चाहता है तो तुम उसके काम में भी अड़ंगा डाल रही हो। तुम क्या चाहती हो कि हमारी साक्षी पूरी जिंदगी एक बेजान जिंदगी जीती रहे? यही तुम चाहती हो? बाबूजी रह दीजिए। शेखर, बस आज तक ये औरत हमेशा अपने फैसले सही समझ करके हम पर थोपती चली आई और इसकी जिद के आगे चाहे किसी का कोई नुकसान हो चाहे किसी का भला हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक तेरी जिद चली और मैं उसको बर्दाश्त करता रहा ये सोच करके कि कभी न कभी तुझे अकल आएगी और तू इस बात को महसूस करेगी। लेकिन हुकूमत चलाते चलाते तू अपने पति के ऊपर भी हुकूमत चलाने लगी।
मैं उसको बर्दाश्त करता रहा, मुझसे कहती रही चुप रहो, मैं खामोश खड़ा रहता रहा। इसके ये माने नहीं है कि मैं कुछ समझता नहीं। बस अब बहुत हो गया, अब ये बातें आगे बर्दाश्त नहीं होंगी। साक्षी के मामले में तुम बिल्कुल दखल नहीं दोगी और साक्षी की शादी मोंटी के साथ हो करके रहेगी। ठीक है, जो मन में आता है ना करो, लेकिन एक बात मैं साफ साफ बता दूं आप लोगों को कि मैं हाँ मुझे मालूम है, यही बताना चाहती हूँ ना कि शादी में हिस्सा नहीं लोगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक तुम्हारे सारे गलत फैसलों में हम लोग शामिल होते आए हैं, लेकिन ये जो सही फैसला हम लोगों ने लिया है इसमें तुम शामिल होना चाहती हो या नहीं ये तुम्हें सोचना है, समझी? बेजी, बेजी। अरे साक्षी पुत्र, अरे तू कब आई? हाँ बेटे, अरे तेरे लिए तो तेरी माँ बहुत अच्छी खबर लेकर के आई है। अब तुझे न डरने की जरूरत है न कुछ फिक्र करने की जरूरत है। पता है तेरी शादी मोंटी के साथ तय हो गई और अब तुम दोनों की मुसीबतें एकदम खत्म। लेकिन दादू, क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे मोंटी से शादी करनी भी है या नहीं? ना कहा तूने कि हम में से किसी ने तुझे पूछना जरूरी नहीं समझा। इतना बड़ा फैसला कर लिया तूने, हम में से किसी को भी एक बार पूछना जरूरी समझा? मुझसे बिना पूछे उस मोंटी के साथ पार्टी में चली गई, वहां जाके अपनी इज्जत गवा दी। नहीं माँ, बिल्कुल गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, पर मोंटी की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, मैंने सोचा वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके मैं घर वापस आ जाऊंगी। और माँ, मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप मुझे नहीं जाने देती, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसे फंसा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग तो सोच समझ के गलत कदम उठाने जा रहे हैं माँ। भाई मेरी लाइफ है, मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा ये मैं डिसाइड करूंगी। तो अब ये तेरी लाइफ हो गई और हक की बातें करने लगी है तू। कौन से हक की बात कर रही है साक्षी? तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जब तू अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए साक्षी मेरे पास आती थी ना, तब मैं अपनी जेब काट काट कर तेरी ख्वाहिशें पूरी करता था। तब क्या तेरी लाइफ तेरी नहीं थी? हक और फर्ज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं साक्षी, और जो लोग हक मांगते हैं ना साक्षी, वो अपना फर्ज भी निभाना जानते हैं। मैंने पूरी जिंदगी अपना फर्ज निभाया साक्षी, लेकिन तूने क्या किया? तूने तो सिर्फ हक ही लिया और तू फर्ज निभाना तो भूल ही गई। बदनामी हो रही है बाहर हमारी, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सब कुछ सुनना मुझे पड़ता है, फोन आते हैं रोज मुझे, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं क्या करूं? और आज तेरी लाइफ का इतना बड़ा अहम फैसला लिया किसके लिए साक्षी? किसके लिए? बोल। तेरी खुशियों के लिए, और तू उल्टा नहीं बोल रही है। फोन आते हैं, लोग बोलते हैं, इसका मतलब ये कि मैं गलत हूँ, मैंने ड्रग्स लिए थे। इसका मतलब ये कि मैं किसी आवारा किस्म की कैरेक्टरलेस लड़की हूँ। लोगों ने बोल दिया और आप सबने मान लिया। साक्षी, हम में से कोई भी तुझे गलत नहीं समझता है, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? उल्टा सब लोग मिलके तुझे इस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की बदनामी जब लड़की की हो जाती है ना, तब उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता। सारा समाज उसको गंदी और बुरी नजरों से देखता है, नफरत करता है उससे। और हम में से कोई नहीं चाहता कि तू जिंदगी भर रोती रहे, आंसू बहाती रहे। मुझे अपनी जिंदगी से कुछ उम्मीदें हैं, कुछ सपने हैं मेरे, ऐसे मेरे सारे सपने टूट जाएंगे माँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज माँ। माँ, बच्चे माँ बाप से छोटा मोटा झूठ बोल देते हैं, मैंने भी बोला, मैं मानती हूँ माँ, लेकिन माँ इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा दोगे। नहीं साक्षी,
सजा तुझे नहीं, सजा तो मुझे मिली, क्योंकि मैंने तुझसे बड़ी गलती की, तुझे जन्म देके। आज तो तूने मुझे अच्छे तरीके से एक आईना दिखा दिया, अपनी माँ को, उसकी परवरिश को, उसके संस्कार को, सबको दांव पे लगा दिया। मैं इस किस्से को अभी इसी वक्त खत्म कर देती हूँ। देखा? माँ, माँ! बाबूजी प्लीज मुझे मार जाने दीजिए। आज मेरी ममता पे, मुझ पे, सब पे दाग लग चुका। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा।